नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी खरे। क्या आपने कभी सोचा सरकार के फैसले हमारे घरों, हमारे गांव और हमारी जिंदगी में सच में कितना फर्क डालते हैं? हरियाणा में जब सरकार के निर्णय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जमीन पर बदलाव की तस्वीर बनते हैं, तो हमें इसे आपके साथ साझा करना जरूरी लगता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए मुख्यमंत्री इस हफ्ते, जहां हम बात करेंगे बीते 7 दिनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने जनता के लिए कौन कौन से अहम कदम उठाए। तो चलिए साथ में देखते हैं किस तरह ये फैसले हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं महिला सशक्तिकरण से, क्योंकि जब महिला मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। इस हफ्ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी कर लाखों बहनों को सीधी आर्थिक राहत दी है। 8,63,918 लाभार्थी बहनों के खातों में 181 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। 3 किश्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। साथ ही योजना का दायरा बढ़ाकर सरकार ने शिक्षा, पोषण और मातृत्व तीनों को एक साथ सशक्त करने का संदेश दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद अब बात उस वर्ग की जिस पर प्रदेश का भविष्य टिका है, हमारे युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार ने ठोस और दूरगामी फैसला लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य के कई सरकारी तकनीकी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 14 नए रोजगार पर कोर्स शुरू किए गए हैं। नीलोखेड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पानीपत में पॉलिटेक्निक में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डिजाइन, हिसार में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोहतक में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद और अंबाला और यमुनानगर में इंडस्ट्री से जुड़े आधुनिक तकनीकी कोर्स। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, युवा पढ़े ही नहीं, रोजगार के योग्य बने। युवाओं के भविष्य के साथ साथ सरकार उन लोगों को भी सम्मान दे रही है जिन्होंने वर्षों से समाज की नींव मजबूत की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान। इस हफ्ते सरकार ने वर्षों से सेवा दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर दिया है। 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाली आंगनबाड़ी वर्कर अब सुपरवाइजर पद पर प्रमोट की जाएंगी। ये फैसला अनुभव और समर्पण दोनों को मान्यता देता है। स्कूलों को इतनी बड़ी संख्या में धमकी मिलने का ये पहला मामला है जिसे पुलिस के साथ साथ स्कूल एसोसिएशन भी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भी एक पत्र पुलिस को सौंप सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। स्कूलों ने साफ कहा, जब तक पुलिस हरी झंडी नहीं देगी तब तक वे स्कूल नहीं खोल सकते। देने की तैयारी कर रही है। साथ ही गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए 10,000 से अधिक आबादी वाले प्रदेश के 111 गाँव में स्मार्ट गलियां बनाई जाएंगी। हरियाणा सरकार ने इस हफ्ते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत दी है। EWS वर्ग के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे 32 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 14 से 15 साल की सभी किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाने का फैसला भी इस हफ्ते लिया गया है। HPV वैक्सीन के फायदे ये सर्वाइकल कैंसर और अन्य HPV से जुड़े रोगों से बचाव कराती है, किशोरियों में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कराती है, भविष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करती है। इस कदम से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिला सुरक्षा और जीवन सुरक्षा भी विकास की प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस हफ्ते सरकार ने अपराधियों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में अपराध दर में कमी आई है और महिला सुरक्षा के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ये सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी और सुरक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाता है। राज्य के डिजिटल और स्मार्ट पहल को भी इस हफ्ते बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की नई योजना लागू की गई है, जिनसे जनता को सेवाएं और आसान, पारदर्शी और तेजी मिली है। ये कदम हरियाणा को आधुनिक और समृद्ध बनाने की सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। तो ये थी इस हफ्ते की 7 प्रमुख उपलब्धियां जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने जनता के लिए की।
महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के लिए ये फैसले दिखाते हैं कि सरकार की नीतियां केवल वादों तक नहीं, जनजीवन में असर छोड़ रही है। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नई उपलब्धियों के साथ। नमस्कार।